किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुनी हुई बात पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी का वो भाग नहीं सुनाएगा जहां वो स्वयं गलत था। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी एक चोर की, जिसके पिताजी भी चोर थे, और जब वो अपनी अंतिम श्वास गिन रहे थे तो अपने बेटे से बोले कि बेटा, मैंने उम्र भर चोरी की और तुम भी इसी काम में लग गए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी मंदिर में, धार्मिक जगह पर, आश्रम में मत जाना। गलती से भी तुम्हारे कदम वहां ना पड़े, वरना ये चोरी का धंधा भूल जाना। लड़के ने उस बात को याद रखा, वो मंत्र था। ये कहकर पिताजी ने अंतिम श्वास ले ली। चोरी पर चोरी करता रहा। एक दिन एक घर में गया, ताला तोड़ा और अलमीरा में से सामान निकालने ही वाला था कि घर वालों की आंख खुल गई। चोर 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 चिल्लाए सब, बुलाने लगे सैनिकों को। ये चोर भागने लगा, सैनिक आ गए, इसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते भागते एक आश्रम में चला गया। पिताजी ने सिखाया था कि किसी भी धार्मिक जगह पर, मंदिर में, आश्रम में नहीं जाना। अब चला गया तो वहां अंदर सत्संग हो रहा था। इसने सोचा कि दोनों कान बंद कर लेता हूं, कोई आवाज ना आने पाए, लेकिन क्या करें, जिस काम से आप मना करने को कहते हैं अपनी इंद्रियों को, वो काम सबसे पहले होता है। तो कान में फिर भी बात पड़ती रही, आवाज जाती रही। और ये कह रहे थे वहां सत्संग में जो महात्मा जी थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ये बात इसने सुन ली, और इसके बाद ये वहां से, आश्रम से छुप करके भागने की कोशिश कर रहा था। तभी इसे सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा के सामने इस चोर को लाया गया। इसके पिताजी एक बात और इसे सिखाते थे कि कभी भी चोरी स्वीकार नहीं है। ये नहीं कहना कि मैंने चोरी की, कितनी मार पड़े मानो ही मत कि मैंने चोरी की। तो वहां राजा ने पूछा कड़क आवाज में कि तुमने चोरी की? उसने कहा नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। सैनिकों से कहा कि जाओ, ले जाओ इसको कारागार में। वहां ले जाया गया, पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ। फिर भी मानने को तैयार नहीं, बार बार यही कहता रहा मैंने चोरी नहीं की। और राजा जो था, उसके पास में जब ये फीडबैक आया कि ये तो मानने को तैयार नहीं है, तो राजा अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा। उनके राज्य में प्रथा थी कि जब तक कोई अपना अपराध ना स्वीकार ले, उसे सजा नहीं दी जा सकती। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा एक काम करते हैं, पता करते हैं ये चोर किस भगवान को मानता है। पता चल जाएगा महाराज इसने चोरी की कि नहीं किया। तो पता किया गया, तो पता चला कि चोर जो था वो देवी माँ की पूजा करता था। एक ठगनी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप देवी के रूप में तैयार हो जाइए। 2 नकली भुजाएं जो है उन्होंने लगा ली, और मशाल जो है वो पकड़ ली हाथ में, और नकली शेर पर सवार होकर के तैयार हो गई, बिल्कुल देवी के रूप में। कुछ मंत्री थे, उन्होंने सेनापति को समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है। रात्रि के समय में जोर से जो है आवाज होने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे, क्योंकि पहले से इनकी जो है सेटिंग हो रखी थी, सब व्यवस्था पहले से बैठाई हुई थी। और वो नकली शेर पर सवार होकर के जो ठगनी थी, जो कि देवी के रूप में थी, वो आती चली गई। चोर की आंख खुल गई कि ये क्या, जिनकी मैं पूजा करता था साक्षात वो सामने आ गई। दर्शन किए और कहने लगा, हे मां, आप प्रकट हो गई, इस संकट में मुझे बचाने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और देवी मां जो थी, जो वो ठगनी देवी के रूप में आई थी, वो पूछने लगी कि अच्छा चलो अब ये बता दो सच सच कि क्या तुमने चोरी की है। तभी वहां पर, क्योंकि मशाल का प्रकाश था, उजाला था, चोर की नजर पड़ी। उसने देखा कि इनकी तो परछाई है, और उसने उस दिन सुना था आश्रम में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तुरंत वो समझ गया कि मेरे साथ कोई खेल हो रहा है। उसने कहा नहीं मां, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो सबसे पहले पता होता, आपसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी। इस बात को बाहर जो सैनिक खड़े हुए थे, सेनापति खड़ा हुआ था, सबने सुन लिया। वो तैयार थे, गवाही मिल जाए बस एक बार। समझ गए कि इसने चोरी नहीं की है। वो जो चोर था उसे राजा के दरबार में लाया गया और इज्जत के साथ वहां से बरी कर दिया गया। चोर जब वहां से दरबार से बाहर जा रहा था तो सोच रहा था कि सिर्फ मैंने एक लाइन सुनी थी सत्संग की कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अगर हर दिन सत्संग में जाने लग गया तो जीवन सुधर जाएगा। उस दिन के बाद चोरी का धंधा उसने छोड़ दिया। बहुत छोटी सी कहानी, अच्छी बातें सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो जीवन में कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। 10 लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। वो अध्यात्म का मतलब समझना चाहते थे। पहाड़ी यात्रा थी, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से मिले, महात्माओं से मिले, संतों से मिले, दर्शन किए, सब कुछ किया। वापस जब लौटने लगे तो बारिश का जो सीजन था शुरू हो चुका था। नदियां उफान पर थी।
तो एक नदी ऐसे ही उफान पर थी। बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि पानी उसका थम जाए। थोड़ा सा बहाव कम हुआ तो धीरे धीरे जो है पार करना शुरू किया, और एक एक करके उन्होंने वो नदी को पार कर लिया, दूसरे किनारे पर आ गए और किनारे पर आकर के चट्टान पर बैठ गए। अब उनमें से एक को विचार आया कि एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि सारे वापस आए कि नहीं आए। तो गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही निकले। उसने कहा 9 ही है, एक गायब है। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं काउंट कर लेता हूं। उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा हाँ 9 ही है। सबने बारी बारी से काउंटिंग कर ली और सबकी काउंटिंग 9 पर जाकर के रुक गई। बहुत उदास, बहुत परेशान हुए, रोने लग गए, आंखें नम हो गई कि हमने अपने एक साथी को यहां खो दिया, हमारा एक साथी हमसे बिछुड़ गया। हम अध्यात्म खोजने निकले थे, अपने साथी को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दुख हुआ, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी वहां से एक संत निकल रहे थे। उन महात्मा जी ने देखा कि 10 लोग रो क्यों रहे हैं, तो आए और पूछा कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम में से एक जो साथी था वो खो गया है। नदी को पार करते समय ऐसा लगता है कि वो नदी के साथ बह गया है, वो पार नहीं कर पाया, और अब हम किस मुंह से अपने गांव जाएंगे, क्या बताएंगे। 10 लोग अध्यात्म ढूंढने निकले थे, अध्यात्म की यात्रा पर गए थे और 9 ही वापस आए। महात्मा जी ने कहा रुको मैं काउंट कर लेता हूं। महात्मा जी ने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन्होंने कहा पूरे 10 हो। वो बात मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं गुरुजी हमारी गिनती देखिए, करके बताइए। गुरुजी ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम गिनती ही गलत कर रहे हो। बोले गिनती पर आप सवाल उठा रहे हो, हमें गणित नहीं आती। गुरुजी ने कहा छोड़ो, जो करना है करो। महात्मा जी अपना निकल गए। 2-2.5 घंटे बीत गए। ये प्रतीक्षा में थे कि शायद वो आ जाए नदी में से बाहर, अगर बह गया हो तो कहीं किसी किनारे दिख जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक साथी गया, उसने जाकर के नदी के पानी में झांकने की कोशिश की तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया और वो चिल्लाया कि ये रहा, ये रही वो लाश गहरे पानी के अंदर। दूसरे को बुलाया, भाई मैं हटता हूं, तू देख पानी में। उसने देखा तो उसे भी चेहरा दिखाई दिया खुद का, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था खुद का। इन लोगों ने कभी आईना देखा नहीं था तो पता नहीं था कि चेहरा कैसे दिखता है। पुराने जमाने की कहानी। तीसरा आया, चौथा आया, बड़े उदास हुए कि वो अंदर है लाश, लेकिन क्या करें। फिर सोचा चलो, 2-3 दोस्तों ने डिसाइड किया हम जाते हैं, लेके आते हैं, तुम लकड़ियां जो है जमाओ, चिता तैयार करो। चिता सजाई जाने लगी। वो महात्मा जी 3 घंटे बाद वापस जा रहे थे अपने आश्रम के, और उसी रास्ते से उन्होंने कहा अब ये क्या नाटक है, लकड़ियां क्यों बिछा ली। तो बोलने लगे कि अरे वो लाश है अंदर, देख लो, आपको तो यकीन नहीं हो रहा था ना। महात्मा जी गए, जाकर के बोले कहाँ है। बोले देखो इधर पानी में झांको। महात्मा जी ने झांका, अपना ही चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने कहा तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारा अपना चेहरा है, कोई लाश नहीं है, और तुम पूरे 10 हो। दोबारा से गिनो, अब की बार शुरुआत गिनती की खुद से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। उन 10 लोगों ने धन्यवाद दिया और कहा महात्मा जी आपने आंखें खोल दी, हम बाहर ढूंढने चले थे। महात्मा जी ने कहा बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। अपने मन में झांको, अपने आप को साफ करना, स्वच्छ करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है जो सार यही सिखाती है कि हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की दुनिया पर सवाल उठा रहे होते हैं। अपनी दुनिया बदलनी है तो अंदर दुनिया बदलना शुरू कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कीजिए, आपके कर्म अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे।